Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of financial accounting, that is royalty accounts. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और इसकी आज कुछ हम जर्नल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास कि रॉयल्टी होती क्या है। सो बेसिकली रॉयल्टी क्या रहती है, हमारे पास एक ऐसी पेमेंट होती है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है फॉर यूजिंग द एसेट और यूजिंग द राइट फॉर एन एसेट। लाइक अगर हम बात करें, जैसे सपोज दो पर्सन्स हैं, एक है ऑथर और एक है पब्लिशर। अब ऑथर ने क्या किया, एक बुक लिखी, ठीक है, अपनी सारे एक बुक लिखकर उसने किसको दे दी, पब्लिशर को दे दी ताकि इसको पब्लिश की जाए। अब पब्लिशर उसको पब्लिश करवाकर लोगों को सेल करेगा, मींस पैसा कौन रिसीव करेगा, पब्लिशर रिसीव कर। लेकिन उसने सर्विसेज किसकी यूज करी है, उसने काम किसका यूज किया है, ऑथर का। अब इसके बदले में ऑथर को क्या मिलेगा, तो पब्लिशर क्या करता है, एक फिक्स कर देता है कि जितनी नंबर ऑफ कॉपीज या नंबर ऑफ बुक्स वो सेल करेगा, उसके बेसिस पे वो ऑथर को क्या करेगा, एक पीरियडिकल पेमेंट देगा। उस पीरियडिकल पेमेंट को क्या नाम दिया जाता है, रॉयल्टी। मींस यहाँ पे पब्लिशर ने क्या किया, पब्लिशर ने राइट ऑफ एसेट यूज किया, किसका, ऑथर का। ऑथर को पेमेंट रिसीव होगी और पेमेंट कौन करेगा, पब्लिशर करेगा। तो रॉयल्टी हमारे पास क्या रहती है, रॉयल्टी इज अ पीरियडिकल पेमेंट बेस्ड ऑन आउटपुट और सेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ बुक्स जितनी वो सेल करेगा उसके बेसिस पे वो रॉयल्टी पे करेगा। देन फॉर द यूज ऑफ अ सर्टेन एसेट और राइट, या तो उस एसेट को यूज करे या उस एसेट के राइट को यूज करे, जैसे कि पब्लिशर ऑथर के राइट्स को, ऑथर के काम को यूज कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो रॉयल्टी होती है वो कितनी तरह की हो जाती है। लाइक हमारे पास टाइप्स ऑफ रॉयल्टी क्या रहता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, तो हमारे पास सबसे पहली क्या आती है रॉयल्टी की टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी बेसिकली क्या होती है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसने अपनी किसी इन्वेंशन पे पेटेंट राइट ले लिए हुए हैं, ठीक है, अब उस इन्वेंशन को वो यूज करने का राइट किसको दे रहा है, किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है। तो जो पेमेंट ऑनर को रिसीव होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट रॉयल्टी, ठीक है। देन सेकंड आती है हमारे पास कॉपीराइट रॉयल्टी। जैसे कि ऑथर ने अपना जो मैटर लिखा उसने उस पे कॉपीराइट ले लिए, ठीक है, अब उस मैटर को वो यूज करने का राइट किसको दे रहा है, पब्लिशर को दे रहा है। तो जो पेमेंट ऑथर को मिलेगी उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी। थर्ड आता है हमारे पास माइनिंग रॉयल्टी। जैसे सपोज एक पर्सन है ए, उसकी एक कोल माइन है, अब उसने क्या किया, उस कोल माइन को किसको दे दिया यूज करने के लिए, बी को। उसने बी को कहा कि इस कोल माइन को मैं तुझे राइट देता हूं कि इस कोल माइन में से तू कोयला निकाल और निकाल के उसको सेल कर दे। अब इसके बदले में ए को जो पेमेंट मिलेगी उसे क्या बोला जाता है, माइनिंग रॉयल्टी। उस कोल माइन के राइट को ए ने दे दिया यूज करने का, किसको, बी को। अब ए को जो पेमेंट मिलेगी दैट विल बी नोन एज माइनिंग रॉयल्टी। तो यहां तक हमने डिस्कस किया रॉयल्टी का मीनिंग क्या रहता है और टाइप्स ऑफ रॉयल्टी क्या होता है।
कई बार रॉयल्टी को हम कंफ्यूज हो जाते हैं रॉयल्टी के और रेंट में, ठीक है, कि दोनों को सेम चीज मानी जाती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। अब वो क्या डिफरेंस रहता है वो देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नेचर ऑफ एसेट। अब रेंट में क्या होता है, हम किसी की किसी एसेट को यूज करते हैं, लाइक मैंने अपना घर किसी को किराए पे दिया, किसी टेनेंट को, तो वो बदले में मेरे को क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा। मींस रेंट सिर्फ होता है टेंजिबल चीजों के लिए। जब आप अपनी कोई टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, इसको यूज करने का राइट किसी को देते हो, तो उसे हम क्या, जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेंट। लेकिन रॉयल्टी क्या होता है, ये वो कंसीडरेशन होता है जो दोनों चीजों के लिए यूज करने के लिए हो सकता है, टेंजिबल के लिए भी एंड इनटेंजिबल के लिए भी। जैसे टेंजिबल जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने कोल माइन दे दी किसी दूसरे बंदे को यूज करने के लिए, तो दैट इज अ टेंजिबल एसेट, कोल माइन जो है, ठीक है। और इनटेंजिबल लाइक अगर आप कॉपीराइट देते हो यूज करने के लिए, पेटेंट राइट देते हो, तो वहां पे भी आपको रॉयल्टी मिल सकती है। तो मींस रॉयल्टी जो होती है वो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों के लिए यूज होती है, लेकिन जो रेंट होता है वो किसके लिए यूज होता है, ओनली टेंजिबल एसेट्स के यूज के लिए, ठीक है। देन आता है बेसिस ऑफ पेमेंट। हमारे पास जो रेंट रहता है उसका पेमेंट का बेस क्या रहता है, टाइमली होता है जनरली। लाइक आप हफ्ते के हफ्ते ले सकते हो, मंथली ले सकते हो, या फिर ईयरली ले सकते हो। लेकिन जो रॉयल्टी का केस होता है वहां पे जो पेमेंट का बेस रहता है वो क्या रहता है, प्रोडक्शन या फिर सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिशर क्या करेगा, जितनी नंबर ऑफ बुक्स को सेल करेगा उसके बेसिस पे वो क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ जो पेमेंट रहता है वो रहता है प्रोडक्शन का या फिर सेल का। जैसे कोल माइन में जितना कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं वो माइन में से जितना निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे, तो प्रोडक्शन या फिर सेल बेस रहता है रॉयल्टी का। देन नेक्स्ट बेसिस आता है हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल। जनरली जो रेंट होता है वो फिक्स होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि अगर 2,000 रुपए महीने का रेंट है, 10,000 रुपए महीने का रेंट है, तो वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होता जब तक आप एक टाइम के बाद उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो रॉयल्टी है, जैसे मैंने रखा कि एक बुक के पीछे सपोज मैं 1,000 रुपीज रॉयल्टी पे करूंगी एक बुक के पीछे। अब अगर मेरी बुक सेल हुई है 500, तो 500 इंटू 1,000 मेरे को पे करना पड़ेगा। अगर मेरी बुक सेल हुई है 100, तो 100 इंटू 1,000 पे करना पड़ेगा। मींस रॉयल्टी की अमाउंट किस पे डिपेंड है, प्रोडक्शन पे या सेल पे, इसलिए वो हमेशा क्या रहती है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, सेम नहीं रहती। देन मिनिमम रेंट, ये हम आगे एक टर्म में आपको पढ़ाऊंगी, मिनिमम रेंट क्या रहता है। तो मिनिमम रेंट का, रेंट के केस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन रॉयल्टी के केस में मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि मिनिमम रेंट होता क्या है। देन पार्टीज, जो रेंट का केस होता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसे हम एक को बोलते हैं लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक, और दूसरा टेनेंट यानी कि किराएदार। और रॉयल्टी के केस में भी दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसी वो बंदा जो पेमेंट करता है, लेसर वो बंदा जो पेमेंट रिसीव करता है, ठीक है। मींस ऑनर हमारा लेसर होता है और जो किराएदार एक तरह से होता है वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, लेसी बन जाता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस रहता है। इसके अलावा हमारे पास रॉयल्टी की जो कुछ टर्म्स रहती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यस, हमारे पास एक टर्म रहती है लेसर एंड लेसी। मैंने अभी आपको बताया है कि जो लेसर होता है वो कौन होता है, ऑनर होता है, जो अपना राइट देता है किसी एसेट को यूज करने का किसी दूसरी पार्टी को, और इन कंसीडरेशन इस बंदे को क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड या लेसर। अब ऑथर एंड पब्लिशर के केस में लेसर कौन होएगा, ऑथर जिसको पेमेंट मिलती है, और लेसी कौन बंदा होएगा, पब्लिशर जो पेमेंट करता है, जो राइट को यूज करता है और बदले में पेमेंट देता है। देन टर्म आती है मिनिमम रेंट। अब ये मिनिमम रेंट क्या होता है, मिनिमम रेंट एक गारंटेड अमाउंट होती है। अब क्योंकि जो रॉयल्टी है वो बेस्ड होती है किस पे, प्रोडक्शन पे या सेल पे,
अब अगर सपोज किसी साल में कोई सेल ही ना हुई हो, कोई बुक सेल ही नहीं हुई, ठीक है, तो ऑथर को क्या पे किया जाएगा? तो उस केस में उनके अग्रीमेंट में वो क्या करते हैं, एक मिनिमम रेंट फिक्स कर लेते हैं कि जिस केस में अगर हमारे पास कोई सेल नहीं होती, ठीक है, या कोई भी ऐसा केस जहां पे हमारी रॉयल्टी की अमाउंट कम होती है, तो ये क्या करते हैं, एक गारंटेड अमाउंट रख लेते हैं। लाइक सपोज इन्होंने रख लिया कि कम से कम 10,000 तो हर साल पे करना ही करना है ऑथर को। अगर बुक्स सेल हुई और रॉयल्टी की अमाउंट 10,000 से ज्यादा बनी तो वो ज्यादा अमाउंट पे कर देगा, लेकिन अगर अमाउंट 10,000 से कम बनी है तो वो क्या पे कर देगा, 10,000 पे कर देगा। मींस ये एक गारंटेड अमाउंट होती है, जितना पैसा लेसर को मिलेगा ही मिलेगा, लेसी पे करेगा ही करेगा, चाहे सेल हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ना। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म आती है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। जैसे सपोज अगर मैं ये कहूँ किसी एक साल की जो मिनिमम रेंट है वो है 10,000 रुपए का, जो मैंने अभी एग्जांपल ली थी, ठीक है, और उस साल की जो रॉयल्टी बनती है, अगर हम नंबर ऑफ बुक सेल के अकॉर्डिंग निकालें तो सपोज रॉयल्टी बनती है 8,000। अब मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। मींस मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। अगर यहाँ पे रॉयल्टी ज्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो, जैसे मैं आपको बोलूं मिनिमम रेंट 10,000 है लेकिन उस साल की रॉयल्टी बनी है 12,000, तो जो 2,000 का डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। मीन सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग होती है, और अगर रॉयल्टी ज्यादा होती है तो सरप्लस होता है। देन आता है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सपोज मैंने 2010 से काम शुरू किया, अब 2010 में वहां पे अराइज होगी शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, 2010 में शॉर्ट वर्किंग आ गई, अब 2012 में जाकर आ गया सरप्लस। तो मैं क्या करूंगी, 2012 के सरप्लस में से पिछली शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। मींस सरप्लस में से, अगले सालों के सरप्लस में से पिछले सालों की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने को क्या बोलते हैं हम, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जिस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर हम नहीं कर पाते उसे बोल देते हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड। मींस जो अनरिकवर रह जाती है उसको फिर हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं और उसे बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड। देन पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, जितनी हम पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को एक साल में, वो हमारी पेमेंट का पार्ट बन जाती है। तो यहां तक आज हमने डिस्कस किया रॉयल्टी की कुछ टर्मिनोलॉजीज। देन हमने डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।